सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? और एक और नए व्लॉग में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये है सुबह-सुबह का टाइम और सारे कामों से फ्री होके मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि पुन्नू को जाना है स्कूल। तो आपको तो पता ही है, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो नखरे करने लगते हैं खाने के मामले में। तो बस हम लोग तो अपने टाइम में पकौड़ी वगैरह बहुत शौक से खाते थे मतलब। लेकिन आजकल के बच्चों को तो ये सब भी पसंद नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे सोच रही थी कि पुन्नू के लिए आज पकौड़ी बना दूँगी आलू की, तो कुछ कुछ खा लेगा। लेकिन नहीं, उसको खाने थे फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने भी सोचा कि चलो भई, थोड़ा-सा पकौड़ियों को ही फ्रेंच फ्राइज़ का टच दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को गोल-गोल ना काट के थोड़ा फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट दिया और बस बनाए पकौड़े ही हैं। लेकिन ये है कि बस बच्चों को ये तसल्ली हो जाती है, थोड़ा-सा नाम बदल गया तो ये है कि हाँ भई, ये फ्रेंच फ्राइज़ है, पकौड़े नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नाम बदल देने से अगर बच्चा खा रहा है तो क्या ही जाता है। बस खा लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से पुन्नों के लिए बना दिए थे इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ वाली शेप में थोड़े से। बाकी मैं फिर वैसे ही बनाऊँगी नॉर्मल वाले। तो ये मैंने एक आलू का पुन्नों के लिए बना दे रही हूँ उसके स्कूल के लिए। और बस यहाँ पे मैंने बना दी थी पुन्नू की फ्रेंच फ्राइज़। तो बस यहाँ टिफ़िन लगा दिया है और यहाँ पे मैंने चटनी रख दी है। ये वही वाली सौंठ वाली चटनी है जो मैंने दिवाली पे बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, पहली बार बनाई थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनी थी और ख़राब भी नहीं होती है ये जल्दी से। और अब तो वैसे ही ठंड है तो अब तो ये काफ़ी चलेगी। वैसे इतनी ज़्यादा बनाई नहीं थी, थोड़ी बहुत ही बची होगी। तो बस यहाँ पे पुन्नू चला गया था स्कूल, उसके पापा छोड़ने चले गए थे और उसके बाद फिर मैंने नाश्ते के लिए नॉर्मल वाली पकौड़ी की शेप में आलू काट लिए थे। तो अब नॉर्मल पकौड़ी बनाऊँगी यहाँ पे नाश्ते के लिए और थोड़ी-सी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि गुड्डो को भी दे दूँगी, वो भी बहुत शौक से खाती है। तो जब भी कुछ ऐसा बनाती हूँ तो उसको भी मैं पास कर देती हूँ वहीं बालकनी से, उसकी मम्मी को दे देती हूँ तो वो उसको खिला देती हैं फिर। और वैसे भी ना बच्चों में ये चीज़ होती है कि अपने घर की चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती, दूसरे के घर की ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर अपने घर नहीं खाएँगे, दूसरे के घर खा लेंगे बहुत खुशी-खुशी। तो ऐसे ही होता है बच्चों में, इसीलिए मैं हमेशा जब भी कुछ ऐसा बनाती हूँ कि वो जिसे वो खा ले, क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़ी बना ले रही हूँ नाश्ते के लिए और साथ में चाय भी चढ़ा दी है। और वैसे तो अभी त्योहारों में इतना खाया तला हुआ तो मन तो नहीं था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चों के मामले में आपको पता ही है, बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसा तो है नहीं कि बच्चे रोटी सब्जी ले जाएं तो शौक से खा लेंगे। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, खा लेते हैं, लेकिन अभी छोटे बच्चे में फिर सोचना पड़ता है कि क्या वो खा लें ऐसे। तो इसी वजह से मैं बना रही थी आज। तो सोचा चलो पुन्नू के लिए बनाऊँगी तो अपने लिए भी यही बना लूँगी, फिर और क्या अलग बनाऊँ। तो बस इसीलिए आज आलू की पकौड़ी बना दी है मैंने। और यहाँ पे पहले पैक कर दिया है मैंने, तो ये दे देंगे वहाँ पर, गुड्डो को पास करवा देंगे वहाँ से ही, बालकनी से दे देंगे। और बस मैं बाकी भी बना ले रही हूँ फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है। 1-2 मैंने हरी मिर्च की भी बना ली थी, क्योंकि हरी मिर्च आजकल कच्ची आ रही है ना, इतनी तीखी वाली आ नहीं रही, तो मैं नॉर्मल मिर्च की भी बना लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। पुन्नू के पापा तो खाते नहीं है खैर। तो बस यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लगा दी है गरम-गरम चाय के साथ और सौंठ की चटनी के साथ। तो आ जाइए आप लोग भी। और ये है 12 बजे के आसपास का टाइम, तो 2 जगह दही हो रखी थी। एक तो मैंने रात ही जमाई थी और एक थी कल की। तो बस यहाँ पे 2 जगह दही हो गई थी, तो आज मैंने सोचा कि कढ़ी बना लेती हूँ। और रात मैंने इसीलिए दही और दोबारा से जमा दी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कढ़ी बना लूँगी, क्योंकि दही रखी थी ऐसे की ऐसे, किसी ने खाई नहीं थी। और घर की दही की कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी, क्योंकि इतनी खट्टी होती नहीं है और मीठी-मीठी सी भी रहती है। और पुन्नू के पापा को थोड़ी-सी मीठी-मीठी ही कढ़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो ये खाते भी नहीं हैं। तो जब भी कढ़ी बनानी होती है ना, तो मैं घर पे ही घर की दही से बनाती हूँ। और बस यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए मैंने और इसको अच्छे से रही से चला दिया है। और इसमें मेथी और सरसों के दाने से तड़का लगा दूँगी। पहले थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल दूँगी, तो क्योंकि पहले थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल के भून लो ना, तो हरी मिर्च का तीखापन कम हो जाता है और टेस्टी भी लगती है। तो बस फिर यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज डाल के मैं तड़का लगा दे रही हूँ। और वैसे तो सारे मसाले डाल दिए थे दही में ही जब वो उसका घोल बनाया, लेकिन थोड़ा-सा मैंने मतलब रख दिया था हिसाब के, थोड़ा-सा उसमें डालूँगी तड़के में। तो इसमें थोड़ी-सी हल्दी और लाल मिर्च डाल दी है, ऐसे कलर अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ी छोंक दी है
और आज मैं ना पकौड़ी वाली नहीं बनाऊँगी क्योंकि सुबह नाश्ते में भी पकौड़ी बनी थी तो मन नहीं था पकौड़ी वाली कढ़ी खाने का। तो आज आलू डाल के बना रही हूँ क्योंकि खाली कढ़ी नहीं बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो डालना ही है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू वाली कढ़ी बना ली है आज। और अच्छा सा उबाल आ गया था कढ़ी में, तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है और हींग डाल दिया है अच्छे से, क्योंकि हींग ऐसे ही ऊपर से मैं डालती हूँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जिन्हें हींग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है ना कढ़ी में, तो वो ऐसे ऊपर से डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और आज कढ़ी भी थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है तो इसीलिए बड़ी वाली कढ़ाई में मैंने छोंकी है। और इसके ऊपर फ़िलहाल ना ढकने के लिए मैं कुछ लेके नहीं आई थी, कि इस कढ़ाई के साथ कुछ आया भी नहीं था इसका ढक्कन वगैरह, तो बस इस पर ढकने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जब कुछ बनाती हूँ तो लेकर आऊँगी, सोच रही हूँ इसके ऊपर भी ढकने के लिए जो बिल्कुल ठीक इसके ऊपर बैठ जाए। और जब तक कढ़ी पक रही है तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन निपटा देती हूँ, क्योंकि बर्तन हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे। कुछ अभी खाना बनाने के हो गए थे और कुछ नाश्ते के इकट्ठे हो रखे थे। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन समेट दे रही हूँ फटाफट से, क्योंकि यही है कि किचन साथ साथ समेटते रहो तो इतना काम नहीं फैलता, क्योंकि करना तो खुद को ही है, तो इससे अच्छा है कि साथ साथ समेटते रहो तो ज़्यादा ठीक रहता है। और बर्तन वगैरह सब कर दिए थे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में कढ़ी भी चलाती रही हूँ, क्योंकि अच्छे से उबाल आ गया था इसमें, तो ये कम आँच पे अपना पक रही थी। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ी को बीच बीच में 2-3 बार अच्छे से मैंने चला दिया था और फिर छोड़ दिया था पकने के लिए। और चावल मैंने कढ़ी बनाने से पहले ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आज खुले चावल बनाऊँगी। वैसे भी मैं चावल चाहे कुकर में भी बनाऊँ ना तो फिर भी भिगो के रख देती हूँ, ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट और खिले खिले बनते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। तो आज बनाऊँगी खुले, तो पतीले में ही बनाऊँगी। और पुन्नू के पापा को वैसे खुले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो वैसे उबाल के बनाए जाते हैं ना पसा के, वो वाले। तो बस साथ में मैंने चढ़ा दिए है चावल। और कढ़ी भी लगभग पक ही गई थी, अच्छे से कम हो गई थी पकते पकते, और साइड में लगनी भी लगी थी, मतलब जो मलाई सी जम जाती है ना, तो काफ़ी अच्छे से पक गई थी। और घर की दही की कढ़ी की अलग ही खुशबू होती है, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। काश मैं आपको खुशबू भी ऐसा हो पाता कोई ऑप्शन के वीडियो में, खुशबू भी आप किसी को महसूस करा सकते हैं। और यहाँ पे कढ़ी बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो गई थी। बस मैंने अब यहाँ पे कर दी थी गैस बंद, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बहुत देर से कढ़ रही थी, काफ़ी देर हो गई थी इसको कढ़ते कढ़ते, और आप देख सकते हो कि काफ़ी कम भी हो गई थी। तो कढ़ी तो वैसे भी जितनी ज़्यादा पकाओ उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और बस कढ़ी हो गई थी तैयार, साथ में चावल भी यहाँ पे पक रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे इतना ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का, कुछ तो वो हैं जो मैंने निकाले हैं, गरम कर कपड़े निकलवाए हैं, आपके साथ शेयर किया था, और कुछ धुले हुए हैं। तो अभी ये सब रखने हैं समेट के, क्योंकि जो गर्मियों वाले हैं वो निकलेंगे, फिर उसके बाद ये रखे जाएंगे, तो ये सारा काम समेटना है। पहले सोचा खाने का काम निपटा देती हूँ, फिर आराम से ये रहेगा कि टेंशन फ्री हो जाऊँगी खाने के काम से। और बस यहाँ पे खाना तैयार हो गया था, तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा दे रही हूँ, क्योंकि पुन्नू के पापा को लगी थी भूख बहुत तेज़। तो बस यहाँ पे खाना हो गया है तैयार और मैंने भी लगा दी है प्लेट। तो आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम कढ़ी चावल तैयार है आप सबके लिए भी। और इनको दे देती हूँ मैं, तो ये खा लेंगे, क्योंकि भूख लगी थी इनको, और पुन्नू को भी लगी थी, तो कह रहा था मम्मी कब बनेंगे कब बनेंगे। और बस खाने पीने से फ्री होके मैंने खाया नहीं था, क्योंकि मुझे भूख थी नहीं, क्योंकि सुबह में जब ऐसा कुछ खा लो ना, पकौड़ी वगैरह कुछ तला हुआ खा लो, तो फिर ये होता है कि पानी पी पी के ही पेट भरता रहता है, क्योंकि प्यास बहुत लगती है तला हुआ कुछ खाने के बाद। तो बस बहुत सारा पानी मैंने पी लिया था, सुबह से पानी पी रही थी बस, जब से पकौड़ी खाई है तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी फ़िलहाल। तो इन्हें खिला दिया था दोनों को, और बस फिर उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पुन्नू की अलमारी ठीक करने में।
मतलब ठीक क्या वही ठीक भी करनी है, और जो गर्मी वाले कपड़े हैं वो सब निकालूंगी, और जो अब निकलवाए हैं गर्म कपड़े वो सब मैं अच्छे से लगा के रख दूंगी। तो बस यहाँ पे लगा दिए हैं सारे गर्म कपड़े पुन्नू के, और जो गर्मी वाले हैं वो निकाल दिए हैं। इन्हें वापस से बेड में रखवा दूंगी पुन्नू के पापा से ही, मतलब लगा के मैं रख दूंगी, तो ये वहाँ पे रख देंगे फिर उस तरफ को जाके, क्योंकि वहाँ जगह कम है बेड के उस तरफ, तो वो आराम से अच्छे से घुस जाते हैं, मुझसे नहीं खड़े हो पाना बनता है मतलब उस तरफ। पता नहीं है कैसे खड़े हो जाते हैं उस तरफ, तो मैं इनसे यही पूछती हूँ कि आप कैसे खड़े होते हो उस तरफ, मुझसे तो घुसा ही नहीं जाता, पता नहीं कैसे ये खड़े हो जाते हैं। तो बस इन्हीं से मैं रखवा देती हूँ, या कुछ निकलवाना होता है तो यही निकाल देते हैं। और बस पुन्नू की वहाँ पे अलमारी वगैरह सेट की है। उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया था खाना, तो आप लोग भी आ जाइए दोबारा से खा लीजिए मेरे साथ। और मैंने साथ में प्याज भी ले लिया, क्योंकि कढ़ी चावल के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है प्याज, तो आ जाइए आप लोग भी। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी पूजा, मतलब पूजा हो गई थी मेरी, और यहाँ पे मैंने 2 दिए बना दिए हैं। तो आज शनिवार है, मतलब ये कल का ही व्लॉग है, तो बस पूजा वगैरह मैंने कर ली थी शाम की। और यहाँ पे 2 दिए इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक दिया रखूँगी बाहर मेन गेट पर, और दूसरा दिया बनाया है शनि मंदिर के लिए। तो पुन्नू के पापा चले जाएंगे दिया जलाने के लिए शनि मंदिर, तो ये वाला दिया पुन्नू के पापा जलाएंगे शनि मंदिर में, और ये दिया मैं रख देती हूँ मेन गेट पर। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ धुनी, तो शनिवार को कम से कम कर देना चाहिए, शनिवार मंगलवार अगर आप रोज़ ना भी करो तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है ये करने से। तो बस यहाँ पे मैं गूगल कप तो ख़त्म हो गए थे, तो ये दूसरा ऑप्शन मैं रखती हूँ हमेशा, उपले रख देती हूँ। तो उपले की करसी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सुलगा ली है, और इसके ऊपर लौंग कपूर और थोड़ा सा लोबान गूगल वगैरह डाल के धुनी कर दो, तो बहुत अच्छी पूरे घर में खुशबू हो जाती है, और नेगेटिविटी तो जाती ही है घर से, आप सबको पता ही है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। और हमेशा हमें करना ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वैसे तो कि रोज़ ही करें, लेकिन रोज़ अगर नहीं भी कर पाते हैं तो 2 दिन तो ज़रूर करनी चाहिए हफ्ते में, मंगलवार और शनिवार को। तो बस यहाँ पे मैं वो कर दे रही हूँ। और आज ना लोबान ही था मेरे पास, गूगल ख़त्म हो गया था, तो बस यहाँ पे मैंने लोबान डाल दिया है ऊपर से, और लोबान डालते ही बहुत अच्छी खुशबू आती है, और कपूर की खुशबू तो आपको पता ही है कितनी अच्छी लगती है। तो बस सबसे पहले मंदिर में कर दूँगी धुनी अच्छे से, और उसके बाद फिर पूरे घर में कर दूँगी। और बस मेरी यहाँ पे हो गई है पूजा, और शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता है जब सारे घर की लाइटें जला दो और पूजा वगैरह कर लो, और मंदिर में दिया जल रहा हो। और बस अब मैं थोड़े बहुत यहाँ कपड़े समेटूंगी जो रखे हुए थे धुले हुए खेस वगैरह, और आपसे मिलूंगी जल्दी से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए सबको सीताराम।